जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान जिसको अपना बाप कहता है, बोले तो चाइना ने मौलवियों को सड़क पर गाने बजाकर नचवाया है। बोले तो ये सारे मौलवी अपने धर्म की शिक्षा देते थे, इसी वजह से चाइना ने मौलवियों को सड़क पर डांस करवाया है। दोस्तों, किस तरह से मुसलमानों के साथ चाइना में अत्याचार हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जनता इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगी। वहीं अगर भारत में छोटी सी भी बात हो जाए, उसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश की जाती है पाकिस्तान की जनता के सामने। लेकिन अब पाकिस्तान की जनता को हकीकत समझ आ रही है। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखने वाले हैं। चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं। दोस्त के नाम पे दुश्मन है। मतलब एक बांदर होता है ना, जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है। अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए, कर्जा ले चुके हैं। यही खबर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिजनेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता। ठीक है। और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान। चाइना से खबर आई है, चाइना में जो मौलवी हजरात हैं, जो मौलाना हजरात हैं, उन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है सजा के तौर पे। और रीजन ये बताई जा रही है कि आप अपने बच्चों को इस्लाम की, मजहब की टीचिंग देते हैं, इस वजह से आपको ये डांस करवा रहे हैं। क्या कहना, हाँ चाइना में क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इंडिया में जो भी चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया उनका बहुत एक्टिव है। अब चाइना में ये एक्ट हो रहा है, मुझे खुद रिसेंटली ही पता लगा। इतना ये पॉप आउट नहीं हो रहा है सोशल मीडिया पे। अगर ये लोगों को पता लगेगा डेफिनेटली दे विल स्पॉट इट, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वायरल करेंगे। लोगों को अवेयरनेस आएगी कि ये चीज़ एक चाइना में हो। आज अगर आप मौका देना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाएं, तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाए। अच्छा, जब इंडिया में हम खबर चला देते हैं इंडिया की कि जी जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मस्जिद में नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, रोड पे नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, फलस्तीन में ये चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते? चाइना इसलिए नहीं बोलते हैं कि जब इन्हें जरूरत पड़ती है चाइना से तो पैसे देता है। तो कल को तो फिर इंडिया पैसे देगा, अपना इसराइल पैसे देगा, हम उनके खिलाफ। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। जिन्होंने भी हमसायों मुल्कों से, आप हिस्ट्री पढ़ लें, जिन्होंने भी हमसाई मुल्कों से दुश्मनी की है वो जलीलो ख्वार हुए हैं। ठीक है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना। बताएं, पाकिस्तान में किन 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज के बारे में बताया जाता है कि इधर मुसलमानों में जुल्म हो रहा है, खास तौर पे हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज? हमारे इर्द में हमें इंडिया पे बताया जाता है, कश्मीर का बताया जाता है जी, वहाँ पे मुसलमानों में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। चाइना के बारे में क्या बताया जाता है? देखिए जी, चाइना के बारे में बताया जाता है, हाँ, हम तो ये सुनते हैं जी ये हमारा दोस्त मुल्क है, इसने बड़ी हमारी हेल्प की है और हम मुश्किल वक्तों में हमें पैसे दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है। ठीक है। ये वो वैध मुल्क है जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आता है। ठीक है। लेकिन इसके बारे में हमेशा हमें पॉजिटिव ही सुनने को मिला है। बताया जाता है। अब आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ, सिर्फ बताने नहीं, ये आप खबर देखें, ये जो आपको मौलाना हजरात नजर आ रहे हैं, चाइना के मुसलमान हैं और इन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और रीजन ये बताई जा रही है कि बच्चों को मजहबी तालीम देते हैं, मजहबी टीचिंग करते हैं, इस वजह से इन्हें सजा के तौर पे डांस करवाया जा रहा है। देखें जी, आप चाहे पढ़ सकते हैं, इसे आप चेक कर सकते हैं। जहरी बात है, ये तो खबर बिल्कुल ठीक ही है। अब बात ये है कि चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं। दोस्त के नाम पे दुश्मन है। मतलब एक बांदर होता है ना, जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है। अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए, कर्जा ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। ये आपने नाम भी सुना होगा, हांगकांग के ऊपर भी इसने काम ऐसा करने की कोशिश की, कोरिया के ऊपर भी इसने, श्रीलंका के ऊपर भी ऐसा इन्होंने कोशिश की, श्रीलंका के ऊपर भी कोशिश की। अब बारी है पाकिस्तान की। ये जो आपकी ऑरेंज ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है, सारी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। अब हम इनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। अगर हम बोलेंगे तो वो कहेंगे ठीक है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाते हैं, तो फिर हम अब मजबूर हैं। तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो ये करेंगे। हमारी हुकूमत तो बोलने वाली है नहीं। तो सर ये मुनाफिकत नहीं है। मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया से कोई खबर हमें तस्दीक होती है, नहीं होती, हम बस चला देते हैं, लो जी जुल्म हो गया, लो जी मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। हम दिन रात, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, कोई, मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई एक दिन ऐसा गुजरा हो जिस दिन किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने इंडिया के खिलाफ खबर ना चलाई हो। और लेकिन चाइना के खिलाफ भी मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया जिसने खबर चलाई हो।
देखिए जी, ये तो मुनाफिकत नहीं है। हमें बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया सिखाया हमारा है। दुश्मन है। ठीक है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया। हाँ, वो चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया और हम- और हम उधर ही मर गए। अब इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने हाँ। के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं जी, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। ठीक। अब ये वो मुनाफिकत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। ठीक है, तो और अब उसके चाइना खिलाफ? उसके खिलाफ अब हमारे लोगों को उठना चाहिए। अब नहीं, इतने उठे भी- ना उठे, गवर्नमेंट, लोगों को क्या उठना है? गवर्नमेंट कम से कम सच तो बताए, ये तो बताए कि भाई अगर हम फलस्तीन की बात कर रहे हैं कि इसराइल बहुत जुल्म कर रहा है, तो चाइना की रियलिटी भी बताएं। हम कम से कम, ये मैं ये नहीं कहता जी आप उठे जाके जंग कर देंगे, वो कम से कम उन्हें वार्न तो करें कि जी हुकूमत को तो चाहिए ना, अवाम की नुमाइंदगी तो हुकूमत जी, नहीं जी, करनी है। ऐसे ही है। तो अवाम को, वजीर आजम को, वजीर आला को, बहुत सारे लोगों को चाहिए कि वो अपनी स्टेटमेंट दें, ठीक है। असेंबली में बिल पास करें, इस चीज की मजम्मत की जाए। लेकिन हमारे दिमाग ऐसे बंद है। अभी मैं एक पहले भाई से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि चाइना दोस्त है, मैंने उन्हें दिखाया, वो कहते हैं फिर भी चाइना दोस्त है, हमारे मुश्किल वक्त में काम आता है, इसके खिलाफ तो हम बात नहीं करेंगे। जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया के खिलाफ हमें शुरू से ही ये बताया गया ये दुश्मन है, ठीक है। और इसके बारे में बताया गया ये दोस्त है। वो मोदी सच कहता है कि अब पाकिस्तान के साथ जंग करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही डूब के मर जाएंगे। तो अब जो हमारे हालात हो चुके हैं ना इकोनॉमी के, इंडिया को हमारे साथ जंग करने की वाकई जरूरत नहीं है। आपको पता है इस वक्त 4.5 लाख बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद फ्री है। ठीक है, मतलब हर साल 4.5 लाख बच्चा बच्चा फ्री ग्रेजुएशन है, करता है, और 8 उनको लाख के करीब तो बच्चे पाकिस्तान छोड़ के चले छोड़ के गए। चले गए हर साल। मतलब आज अगर आप मौका देना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाएं, तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, किनको नचवाया? इमाम, ये कौन से इमाम? इमाम मस्जिद जो होते हैं, जो दीनी उलमा होते हैं। नहीं, वो मैं क्या करता हूँ, आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि इल्म हासिल करो, खा तुम्हें चीन जाना पड़े। ये जो हमारे इमाम है ये मौलवी हैं, फिरका परस्त लोग हैं, इनको ना दीन का पता है ना दुनिया का पता है, और अगर इनके साथ ऐसे हुआ है तो ये अपने आप को इंसान बनाए। देखिए चाइना ने, अच्छा आप चाइना को गलत नहीं कह रहे हैं, बात करिए चाइना के अंदर जो इमाम मौजूद है, जहाँ पर मुसलमान मौजूद है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। मैं अर्ज करता हूँ कि वहाँ पर भी जो मौलवी है, मौलवी को चाहिए कि वो दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो फिर वो जो चाइनी है ना वो खुद मुसलमान हो जाएंगे। अच्छा, तो वहाँ के मुसलमान ऐसा क्या करते हैं जो चाइना तंग है? चाइना ना तंग है, ना चाइना को कोई तंग कर सकता है। चाइना बिल्कुल ठीक है। ये वो जो मौलवी है ना, आप उनको कहें कि वो ठीक हो जाए। करना नहीं चाहिए किसी को, मतलब क्या, मतलब ऐसे करके क्या साबित करवाना चाहते हैं पाकिस्तान वालों को? मुझे तो ये समझ नहीं, मुसलमानों को तो क्या साबित करवाना चाहते हैं? उन्होंने ऐसे हरकत की है कि वो अपने आप को बड़ा, मतलब ऊपर ऊपर करके बता रहे हैं कि हमने ऐसा किया, हमने निचवाया। तो उन्होंने कोई अच्छा काम थोड़ी किया जो उन्होंने सड़कों पे निचवाया ऐसे। चाइना वालों ने शर्म आनी चाहिए, चाइना वालों डूब के मत जाओ। ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने है कि उसने क्या हरकत की है। ये बर्दाश्त होता है किसी से कि अमाम को सड़क पे जाकर निचवाएं, हाथ धोती है? तो शर्म वाली बात है, चाइना ने ऐसा किया। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की पब्लिक किस तरह से उलझी हुई है। चाइना के कर्ज के जाल में पूरा पाकिस्तान फंसा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान किस तरह से चाइना में हो रहे इन अत्याचारों के ऊपर बात नहीं करता है। दरअसल चाइना को अपना दोस्त कहने वाला पाकिस्तान आज उसे समझ आ रहा है कि चाइना को जिससे हम अपना दोस्त समझते थे, अपना यार समझते थे, वही आज मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। हालांकि इससे पहले चाइना ने जितनी भी मस्जिदें थी उनको तोड़ दिया था, और जो लोग अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाते थे उनको भी हटवा दिया गया है। साथ ही साथ उन मुल्ला मौलवियों को जेल में बंद किया जाता है जो धर्म की एजुकेशन देते हैं और जिहाद फैलाने की कोशिश करते हैं। और अभी का जो वाकया हुआ है ये तो काफी शर्मनाक है, क्योंकि मौलवियों को सड़क पर डांस करवाया गया। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से इस्लाम का ठेकेदार रहा है, लेकिन जब बात आती है चाइना की तो इसके मुंह में जाले से जम जाते हैं चाइना के खिलाफ बोलने में। वहीं फिलिस्तीन गाजा के बारे में बात करेंगे, इजराइल के बारे में बात करेंगे, हमास के बारे में बात होगी, लेकिन चाइना के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि चाइना इनको भर भर कर पैसा देता है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में किया हुआ है चाइना। हाल ही की अगर बात करें तो चाइना मेट्रो लाइन का आगाज कर चुका है और मेट्रो लाइन डेवलप करने का काम कर रहा है। वहीं सीपैक पर काम हो रहा है। चाइना की आर्मी पाकिस्तान में घुस चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक कुछ नहीं बोलेगी, और जो समझदार लोग हैं, जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, वो जरूर इस सच्चाई से वाकिफ हैं। और कुछ लोगों ने तो कैमरे पर भी कह दिया कि हम भारत को अपना दुश्मन कहते हैं, लेकिन भारत असल में हमारा दुश्मन नहीं है। दुश्मन हमारा चाइना है, जो दोस्ती की आड़ में हमारे पीठ में खंजर भोंक रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक जब समझ जाएगी कि
चाइना इनको कर्ज के जाल में जकड़ रहा है और पाकिस्तान की सियासत तो समझ चुकी है कि हमें चाइना ने जकड़ लिया है। जिस तरह से चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज को जकड़ा है जाल में, आपने देखा नेपाल को फंसाया, म्यांमार को फंसाया, और अभी आपने देखा श्रीलंका के साथ किस तरह का कांड हुआ था, और सब जगह भारत ने मदद की। इन सारे नेशंस को उबारने में भारत ने काफी मदद की है, अरबों डॉलर का डोनेशन दिया है। तो भारत को जो इनका सबसे अच्छा पड़ोसी है उसकी तरफ ना देखकर ये चाइना के चंगुल में फंसते हुए दिख रहे हैं। आपके क्या विचार हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।